आइए दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र हम लोग हल करेंगे। संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र यह जो है, तो आइए इसके प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। जो इसका पहला प्रश्न है, यह कुर्वन् वेगः कर्मणि जिजि विशेषतः समा इति सूक्तम केन वेद संबंधा। तो यह जो वेद है अथर्ववेद से संबंध है। यह सूक्ति शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न शाखा से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, यह वेद जो यजुर्वेद से संबंध है, शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्यो उपनिषद में यह जो सूक्ति समाहित है। आइए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। नासत्यो इति कयो नाम। नासत्यो इति कयो नाम। तो नासत्य यह न जो नाम है वह अश्वनी का है। अश्वन्यो नासत्य नाम, जैसे विशेषण होता है उसी प्रकार उसका नाम है। अगला है कौन शाखा कस्य वेदस्य। तो कौन शाखा यजुर्वेद में समाहित है। तो शाखा हम लोग देखेंगे तो यजुर्वेद का हम लोग शाखा देखते हैं। तो यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायण, कट और कपिस्थल यह शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद में मध्याह्नी कौन शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद में सकाल, वास्कल इत्यादि, जैमिनी, नारायणी, कौथुमिया और पैपलाद और शौनक शाखा अथर्ववेद का है। ये देखिए शौनक शाखा और पैपलाद। अगला देखते हैं समुच्चयानाम उत्तराणाम चिंता, अर्थात उत्तर चयन करना है। प्रश्नोपनिषद, यह जो उपनिषद है यह अथर्ववेद का है, तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। शिक्षावल्ली तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आता है। ईशोपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और श्वेताश्वैर उपनिषद यह जो है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदस्य, शिक्षावल्ली तैत्तिरीय उपनिषद, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद और श्वेताश्वैर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। अगला देखते हैं सामवेदेन संबंधा। सामवेद से संबंध है छंदोग्य उपनिषद। यह जो उपनिषद है सामवेद से संबंध है। कठोपनिषद यह यजुर्वेद से, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। यह है ईशावास्योपनिषद। अगला देखते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यन्ते। तमसो मा ज्योतिर्गमय यह बृहदारण्य उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में चरवेती है जो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। और अथर्ववेद में जो है वह हम ब्रह्मो स्मृत भी बृहदारण्य उपनिषद, अभी कुछ दूसरा होता है। ठीक, अगला देखते हैं वरुणस्य विशेषणम अस्ति। वरुणस्य विशेषणम वरुचसा यह जो है वरुण का विशेषण है। बलदा इंद्र का, वज्रहस्ता इंद्र का, गोपा यह जो है विष्णु का होगा मेरे ख्याल से। गोपा अश्वमय आदि। अगला प्रश्न पर चलते हैं।
याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेद संबंध है, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा यह जो है यजुर्वेद से संबंध है। सभी का शिक्षा अलग अलग है। ऋग्वेद में शिक्षा है वशिष्ठ शिक्षा एवं ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेद से संबंध है, वशिष्ठ शिक्षा भारद्वाज शिक्षा, जबकि ऋग्वेद में है पाणिनि शिक्षा, सामवेद में है नारदीय शिक्षा, सकटायन शिक्षा, अथर्ववेद में है मांडुकी शिक्षा। अगला है भाव काल कारक संघश्च इति चत्वारः अर्थ भवति, तो यह चत्वारः अर्थ अख्यात से संबंधित है। अख्यात जो है वह भाव काल कारण संख्याश्च इति चत्वारः इति अख्यातः भवति। अख्यात में जो है भाव होता है, काल होता है, कारण होता है और संख्या होता है। इस चारों पदों से माना जाता है। नाम अख्यात उपसर्ग निपात, इनमें अख्यात में जो वह भाव प्रधान होता है और नाम जो है सत्व प्रधान होता है। भाव प्रधान अख्यात, ऐसा यह सूक्ति प्रसिद्ध है। यह जो सूक्ति है यह प्रसिद्ध है कि अख्यात जो है भाव प्रधान होता है। अगला प्रश्न है वैदिक शब्दानाम सविचारम विवेचनम कुत्र उपलभ्यते, अर्थात वैदिक शब्दों की विवेचना कहाँ उपलब्ध है, तो यह जो है निरुक्त में उपलब्ध है। यास्क ने अपने निरुक्त काव्य में जो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्थवबोधे निरपेक्षतायाः पदजातानां यत्रोक्तं तदः, तो यह जो है निरुक्त में समाहित है। यास्क द्वारा विरचित निरुक्त में अर्थ बोध निरपेक्षता एवं पदजात नियोक्तम ऐसा कहा गया है। यह चार प्रकार के पदों को बताया गया है। भाव अख्यात से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक मंत्राणाम उच्चारार्थम प्रयोगार्थम कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिर्वायम, अर्थात वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रयोग के लिए किस वेदांग का अध्ययन अनिर्वायम है, अर्थात तो वैदिक मंत्रों का अर्थात छंदों का जो पिंगल मुनि द्वारा जो रचित है, वैदिक मंत्रों को उच्चारण में वेदांग ज्योतिषी ने अनिवार्य बताया गया है। इस वेद में पुरुष के नेत्रों के रूप को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न छंद सूत्रम इत्यस्य रचयिता कः, अर्थात छंद सूत्र के रचयिता कौन है। दुर्गाचार्य, यस्काचार्य, पिंगलाचार्य, मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य सायण के जो भाई हैं, जो अनेक जो वेदों का जो व्याख्या लिखे हैं, और यस्काचार्य ने निरुक्त नामक जो टीका लिखा है, और पिंगलाचार्य ये जो छंद के रचिता हैं, छंद सूत्र के। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यय सर्ग कति विधा, तो प्रत्यय सर्ग के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय सर्ग के 4 प्रकार होते हैं। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इस तरह से इसके 4 प्रकार के होते हैं। विपर्य के 5 भेद होते हैं, आसक्ति के 28 भेद होते हैं, तुष्टि के 9 भेद होते हैं,
और जबकि सिद्धि के 8 भेद होते हैं। इस तरह से कुल इसकी जो संख्या है 50 भेद बताए गए हैं विपर्य ने प्रत्यय सर्ग के। यह वेदांत दर्शन के अंतर्गत यह जो पढ़ते हैं नहीं, सांख्य दर्शन के अनुसार इसको हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका में प्रत्यय सर्ग की निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह अनुसारम दृष्टि कारणम किम। सृष्टि, अच्छा, तर्क संग्रह के अनुसार सृष्टि कारणम, सृष्टि का कारण जो क्या है सांख्य कारिका के अनुसार, तो प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो पुरुष ये गलत है, प्रकृति भी अकेला नहीं कर सकती, ब्रह्म भी अकेला तत्व नहीं कर सकता। तो यह जो है प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से यह सृष्टि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सांख्य कति तत्वानि स्वीकृतानि, अर्थात सांख्य कितने तत्व स्वीकार करते हैं। तो सांख्य जो है 25 तत्व स्वीकार करता है, जबकि योग एक 26 तत्व स्वीकार करता है। ठीक है, तो सांख्य के जो स्वीकार तत्व है वह 25 हो जाएगा, जिसमें पुरुष होगा, प्रकृति होगा, महत होगा, अहंकार होगा, एकादश इंद्रियां होगा, पंच महाभूत होगा और 5 तन्मात्राएं होगा। तो 5 एक 21 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25। तो सांख्य जो है 25 तत्व स्वीकार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं उपमिति नाम। अच्छा, उपमिति का क्या नाम है। तो उपमिति का नाम है उपमिति संज्ञा संज्ञेयिक संबंधा। संज्ञा संबंधा जो होता है उसे उपमिति कहते हैं। उपमिति एक सदृश ज्ञान भी है, मतलब किसी के आधार मानकर उसको बताया जाए तो उपमिति कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उत्तर हो जाएगा संज्ञा संज्ञेयिकी। अगला है शब्द ज्ञानम नाम, अर्थात शब्द ज्ञान का नाम क्या है। अक्षर ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, शक्ति ज्ञानम और वाक्यार्थ ज्ञानम। जो वाक्यार्थ ज्ञान है उसी को हम लोग शब्द ज्ञान कहते हैं। किसी के द्वारा बोला जाए, जो बोलकर, किसी के द्वारा जो कहकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि माता हो गया, गुरु हो गया और आदरणीय लोग हो गए, तो इनके द्वारा कहे गए वाक्यों से लेकर हम लोग शब्द ज्ञान प्राप्त करते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुलसीदास ने जो आज तक रामायण किया, महाभारत जो वेद व्यास ने किए, वो शब्द ज्ञान है, शब्द प्रमाण है, आप्त प्रमाण है, जो उनके द्वारा कहे हुए बात को हम लोग सच मानते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रिय सन्निकर्ष कति विधा। तो इंद्रिय सन्निकर्ष के कितने भेद होते हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं। तो इंद्रिय सन्निकर्ष इसमें जो दिया है, इंद्रिय सन्निकर्ष पंचविधा, चतुर्विधा, षष्ठविधा, त्रिविधा। तो इंद्रिय सन्निकर्ष के 6 विधा होते हैं, जिससे हम लोग 16 सन्निकर्ष हम लोग बोलते हैं। 16 सन्निकर्ष अर्थात 6 प्रकार इंद्रिय सन्निकर्ष के, जैसे कि संयोग समवाय, संयुक्त समेत समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेष विशेषण भाव। इस तरह इसके भेद होते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रिय द्रव्यावृत्ति विशेषतावस्तु खलिस्तान एवं। तो यह जो है अनंतः यहाँ पर जो यह नित्य द्रव्य प्रवृत्ति विशेष अस्तु।
अर्थात सप्त पदार्थ बताए गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव आदि, ये सप्त पदार्थ बताए गए हैं। तो नित्य द्रव्य विशेषण अनंतः, जो द्रव्य हैं वह जो है नित्य द्रव्य अनंत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वेदांसार अनुसारम अधिकारी भवति। वेदांसार के अनुसार अधिकारी होता है व्यभिचारी, गृहस्थ, साधन चतुष्टय संपन्न, प्रमाता, अज्ञ। तो प्रमाता अधिकारी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, तो साधन चतुष्टय संपन्न, प्रमाता अधिकारी। अच्छा, वेद को अध्ययन करने का अधिकार उसी को है जो जन्म जन्मांतरे वाह, ऐसा हम लोग 5 प्रकार के कर्म पढ़ेंगे तो उसमें यह जो है समाहित है। वेदांसारानुसारम साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, अर्थात साधन चतुष्ट में अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं जिनमें जन्म जन्मांतरे व काम्य निषिद्ध कर्म त्याग कर नित्य नैमित्त कर्मों को करने वाला साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता ही अधिकारी होता है। जिन्होंने जन्म जन्मांतरी, जन्म या फिर इस जन्म में या फिर बीता हुआ जन्म में वेद अध्ययन कर लिया हो, काम्य एवं निषिद्ध कर्म को त्याग कर लिया हो। काम्य कर्म मतलब पुत्र इच्छा या फिर निषिद्ध ब्राह्मण हत्या आदि कर्म को नित्य नैमित्त जो प्रतिदिन करना चाहिए ऐसा कर्म को करने वाला हो। ठीक है, साधन चतुष्टय 4 प्रकार के जो साधन चतुष्ट बताए गए हैं उसको संपन्न कर लिया हो वही अधिकारी होता है। अगला है वेदांसार अनुसारम कर्मणि, अर्थात वेदांसार के अनुसार कितने कर्म बताए गए हैं? पंचविधा, त्रिविधा, षड्विधा और चतुर्विधा। तो 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म। इस तरह से काम्य कर्म के अंतर्गत आता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करवाते हैं, जैसे कि दशरथ ने करवाए, वह काम्य कर्म के अंतर्गत आता है यह जो। ठीक, निषिद्ध कर्म ऐसे कर्म को जिसे नहीं करना चाहिए, जिसे करने से पाप की भागीदारी हो जाती है, जैसे कि ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या आदि निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आता है। नैमित्य कर्म ऐसे कर्म जो नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जैसे कि संध्या वंदना पूजन वगैरह नित्य करना चाहिए, यह आता है। और नैमित्तिक कर्म यह पुत्र जन्म आदि अवसर पर किए जाने जतेष्टि आदि कर्म को नैमित्त कर्म कहते हैं। अगला है प्रायश्चित कर्म, अर्थात पाप के क्षय करने के लिए साधन करने वालों को चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म कहलाता है। अर्थात पाप को कम करने के लिए जो प्रायश्चित किया जाता है वह प्रायश्चित कर्म कहलाता है। उपासना कर्म अर्थात सांडल्य विद्या आदि, अर्थात नित्य नैमित्य और प्रायश्चित कर्मों के परम योजन बुद्धि की शुद्धि के लिए उपासना कर्म किया जाता है। चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना कर्म किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वेदांसार अनुसारम शरीराणि, अर्थात वेदांसार के अनुसार कितने शरीर बताए गए हैं? तो वेदांसार के अनुसार शरीर के चतुर्विधा 4 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। वेदांसार अनुसार 4 प्रकार के स्थूल शरीर को बताया गया है। जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायु मतलब जो गर्भ की झिल्लियों से जो पैदा होते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, बाघ आदि जो जरायुज के अंतर्गत जाते हैं, जो गर्भ की झिल्लियों से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, और अंडज के अंतर्गत ऐसे पशु पक्षी आते हैं जो अंडे से निकलकर जन्म लेते हैं, जैसे कि पशु पक्षी वगैरह
जो सर्प हो गया, यह जो है एक इनका जो जन्म जो है किसी अंडे से निकल कर अंडे से होता है। ठीक। स्वेदज, स्वेदज ऐसे होते हैं, स्वेदज ऐसे होते हैं जो किसी पसीने से होते हैं, जैसे कि जूं हो गया, खटमल हो गया आदि स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आता है उद्भिज। उद्भिज ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधे जमीन को फाड़ कर जो निकला जाए, ठीक, किसी बीज से स्फुटित हो, वह उद्भिज कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांसारः लिंग शरीराणि वर्णितानि, अर्थात वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर बताए गए हैं। तो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के 17 अवयव बताए गए हैं। ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, 5 एवं मन और बुद्धि। ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय में हो जाएगा, 5 ज्ञानेंद्रिय में आँख, कान, नाक और जीभा और त्वचा जो हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। 5 कर्म इंद्रिय में हो जाएगा पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। 5 वायु में हो जाएगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। और मन, बुद्धि और मन। इस प्रकार से 17 अवयव बताए गए हैं। सांख्य के अनुसार लिंग शरीर के 17 अवयव बताए गए हैं। अगला है भाषा विज्ञान विधायकम सूत्रम। तो भाषा विज्ञान विधायकम सूत्रम न वेति विभाषः। यह जो है पाणिनि ग्रंथ में पाणिनि के जो अष्टाध्याय है उसमें यह समाहित है, यह जो प्रश्न। अगला है अप्रिक्त एकल प्रत्यय इति सूत्र से अल इत्येन किम गृहीते, अर्थात अप्रिक्त अर्थात वर्ण, इसका जो उत्तर हो जाएगा वर्ण। और अगला है भाव लक्ष्य विषय कह विभक्ति। तो भाव लक्षण के विषय में कौन सी विभक्ति कहा गया है? तो भाव लक्षण के विषय में सप्तमी विभक्ति कहा है। यस्य च भावेन लक्षणः, जिसकी क्रिया किसी दूसरे की क्रिया लक्षित हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। तो गायों के दूहे जाते समय गया। ठीक। तो दूसरे को लगकर, दूसरे को भाव लगकर किसी क्रिया संपादित हो रहा है, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। कारक प्रकरण से अन्त्यान्तः अणविचारस्य अधनेस्तु कस्मिन् सूत्रे कृतः तिह गति बुद्धि शब्दः कर्म कर्मणि अभ्यास कर्ता, यह जो है समाहित है। पंचमी बिना सर्व विभक्ति आम भावः कस्मिन् समासे विधीयते। तो यह जो है अव्ययी भाव समासे विधीयते। ठीक है। अगला प्रश्न है द्वे उंगलियम इत्यस्य लौकिक विग्रह देवो उंगलियों समाहारः द्वे उंगली प्रमातः, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। द्विच उंगलिश्च, यह जो है सही उत्तर होगा। ठीक है। इसका उत्तर यह होगा दोस्तों, द्वे उंगली प्रमाणमस्य।
अधियुग्म तालिका चुनता है, अर्थात यह जो तालिका जो बताया गया है उसको सही सम्मेलन करना है। तो मेरा भी व्याकरण में ज़्यादा पकड़, अत्यधिक पकड़ ना होने के कारण मैं थोड़ा उस पर बचने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो आह इसका रात्रोह और अक्ष दर्शनास्त गवः, और इसका ये हो जाएगा नियतो उपस्थितः प्रतिपादकर्थम उच्चय निश्चय श्री कृष्ण श्री, और अपवर्गे तृतीयः, ये हो जाएगा इसका। ठीक, सामान्यतः घी इति संज्ञा कस्य भवति, तो पुल्लिंगस्य संबंध, घी ऐसा शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला निर्धारण विषय कस्मिन् विभक्ति व्यवस्था, यतश्च निर्धारण षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसकी काल जहाँ हो वहाँ नहीं रहा। कारक प्रकरण में निर्धारक संबंध सूत्र आता है। यतश्च निर्धारण, यह जाति गुण क्रिया संज्ञा चार में से किसी एक के द्वारा जो समुदाय में है उसके देश पृथक हो, उस समुदाय में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। अगला है चोराद भयम भय, चोर भयम इतस्य पंचमी विभक्ति केन सूत्रे, तो भयार्थानाम भय हेतु, यह जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पराजय सोढ़ा, ये भी पंचमी विभक्ति का है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणम, ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा शायद। आदि हेतो, हेतो ये भी चतुर्थी विभक्ति का तृतीय से आएगा। अगला है अघोष ध्वनि अस्ति, अर्थात अघोष ध्वनि है। पहले अघोष बताया गया है, फिर घोष बताया गया है। ठीक, एक अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, तो च छ ज, ये तो घोष में आ गया दोस्तों। ये त थ ध, ये भी घोष में आ गया। हमें अघोष ढूंढना है, और त ये तो है घोष में। ठीक, आ तो आ घोष ये नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तो, ये हो जाएगा हमारा घोष में। ठीक, अगला प्रश्न है समुचित मिलान करना है। यण, यण अंतःस्थ को यण प्रत्याहार में मनाया गया है। यह अलावा ठीक सल में सभी स को गुना गया है, उसमें ही नाम से काद्योवसाना अर्थात स्पर्श बताया गया है। और अर्थ धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम ऐसा बताया गया है। ठीक, निपिस्य अस्य क्षितिर्क्षीणम कथम, तो यह जो है नल से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेड़ी संहार दुर्योधन से कंचुकी कह, तो वेड़ी संहार में दुर्योधन की कंचुकी विनय, विनयधर, यह जो कंचुकी है। ठीक है, वेड़ी संहार भट्ट नारायण से अद्वितीय नाटक 6 अंगों में विभक्त है। इसमें वीरस प्रधान है और यह महाभारत से लिया गया है। ठीक, दुर्योधन की कंचुकी का विनयधर नाम है। इस तरह से वीर संहार जी यह भट्ट नारायण द्वारा लिखा गया 6 अंक है इसमें, और वीरस प्रधान है, और यह आधार ग्रंथ इसका महाभारत है, और कंचुकी है इसके विनयधर। ठीक, अगला प्रश्न है मनोरथः नाम तट प्रमातः अयम उक्ति उपलब्धते, तो यह जो है अभिज्ञान शकुंतल, यह
उक्ति जो कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो यह उक्ति समाहित है, मनोरथानां तट प्रमातः इदम उक्ति उपलब्धते। ऐसा। अगला है लक्ष्मीश्चाल्यस कस्मिन् नु वर्णिता अस्ति। यह जो है रघुवंश महाकाव्य में नहीं कादम्बरीय महाकाव्य में यह जो है बाण भाट द्वारा रचित है, बृहत कथा से लिया गया है, जिसका मूल रस सिंहार है और लक्ष्मी गुणों एवं दोष को वर्णन किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी जोड़ी बनाना है। रत्नावली और श्रीहर्ष का हो जाएगा, बेड़ी संहार भट्ट नारायण का जो भी देखें, और बाल चरित्र यह जो है भास का हो जाएगा, और बुद्ध चरित्र यह अश्वघोष का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 10 कुमार चरिते एवं प्रतिनायको भवति। तो नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है। नायक जो होता है जो हमारे हिसाब से अब हीरो का मेल रोल करता है, और प्रतिनायक जो उसके विपक्ष में होता है। तो मान सारा यह जो है 10 कुमार चरित के प्रतिनायक है, और इसका जो नायक है राजवाहन इसका जो नायक है। अगला प्रश्न है रत्नावली या द्वितीय अंग नाम। रत्नावली के द्वितीय अंक का नाम है, तो कंदली गृहम यह द्वितीय अंक का नाम है। इसका प्रथम अंक का नाम है मदन महोत्सव, तृतीय अंक का नाम है संकेत, चतुर्थ अंक का नाम है इंद्रजलिक। ये तो हो गया हमारा प्रथम उत्सव, प्रथम अंग हो गया, ये हमारा द्वितीय अंग हो गया, और यह जो हमारा तृतीय अंग हो गया, और यह हमारा चतुर्थ अंग हो गया। बहुत ही जमा कर दे दिए हैं इसको प्रश्न को। अगला प्रश्न है कस्य काव्यस्य नरकस्य फलम संमितः। अर्थात किनके काव्य में नारियल के फल के समान होता है। तो एक भारवी अर्थगौरव, दंडी पद लालित्यम, और कभी कालिदासस्य उपमा प्रयोगे भारवी अर्थगौरव, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो नारकेश फलम भारवी का जो बताया गया है, तो ऊपर से कठोर एवं अंदर से कोमल, उसी प्रकार रचनाओं में अपने गौरव को सागर में भर देते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है कृतार अर्जुनम, जो 18 सर्ग में यह जो बीरस प्रधान है। अगला प्रश्न है सतीव योषितः प्राकृति सुनिचलः पुष्पस्य। यह जो है शिशुपाल वधे से लिया गया है, यह जो सूक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम इत्यस्य रसः मध्ये ग्रहण कृतम। तो यह वाक्य रसात्मक है, केवल भावस्य। यह विश्वनाथ द्वारा विचरित साहित्य दर्पण में काव्य के लक्षण बताते हुए क्या है, वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात वाक्य तो रस का आत्मा है, रसात्मक। इसका तात्पर्य है कि रस भाव तत्व भाषादीय नाम है, अर्थात। ठीक है। अगला है साहित्य दर्पणे साकल्य लक्षणा कति भेदा। साहित्य दर्पण में साकल्य ने लक्षणा के कितने भेद बताए गए हैं। तो इसमें तो इन्होंने 80 भेद बताए गए हैं। साहित्य दर्पण में 80 भेद स्वीकार किए गए हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक। अगला प्रश्न है, अंतिम की ओर हम लोग अग्रसर हैं। उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भाव।
उत्साह करुण रस का नहीं होता, विभत्स का भी नहीं होता, रौद्र रस का भी नहीं होता। विरस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। ठीक है। 9 रस बताए गए आचार्य विश्वनाथ द्वारा, और जिसमें सिंगार रस का स्थायी भाव रहती है, और जिसका वर्ण श्याम है, देवता विष्णु है आदि। लीजिए अंतिम प्रश्न में हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं इस प्रश्न के। विश्वनाथ मते काव्यस्य शरीरे रस कः स्थिति है वर्तते। तो विश्वनाथ के अनुसार काव्य रस का स्थिति वर्तते अलंकारवत, गुणवत, आत्मावत, रीतिवत। तो गुणवत यह जो है नहीं, आत्मावत यह जो है उचित उत्तर होगा इसका। आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध काव्य में काव्य का लक्षण वाक्य रसात्मक, ऐसा रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है जिन्होंने काव्य रूपी शरीर में रस की स्थिति आत्मवत माना है। तो रसयते रीति रसः इति कहा, ऐसा कहा। ठीक, ये था हम लोगों का आज का जो प्रश्न पत्र। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।